मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सपना यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम को पास करना है तो अपने सपनों के अकॉर्डिंग चलिए, ना कि अपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ आपको कभी रेगुलर नहीं होने देंगी और इस तरह से आप कभी सफल नहीं होगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्पिंग थॉट्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो लोग यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि जो लोग इस एग्ज़ाम में सफल हो जाते हैं और जो सफल नहीं हो पाते उनमें क्या फ़र्क है। दोस्तों, आप ही की तरह हज़ारों लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम को पास करने का सपना देखते हैं। उनमें से कुछ बच्चों का सपना पूरा होता है और बहुतों का अधूरा ही रह जाता है। इतनी संख्या में बच्चे फॉर्म को भरते हैं और रिजल्ट्स कुछ के ही आते हैं, तो कुछ तो अलग आपको करना होगा। और वो कुछ अलग दुनिया से नहीं है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक छोटी सी समझ है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, और वो है जिस जुनून के साथ आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए इस फील्ड में कूद पड़े हो, उसको जब तक आप पास नहीं हो जाते उसको बरकरार कैसे रखा जाए। इस एग्ज़ाम में जो सफल नहीं हो पाते ना दोस्तों, उनके पीछे का आप रीज़न अगर आप ढूंढोगे ना तो यही मिलेगा। कंटिन्यूटी नहीं होती है उनके पैटर्न में। कंटिन्यूटी का मतलब है दोस्तों कि अगर आपने कोई काम शुरू किया तो उसमें रेगुलरिटी कितनी है, आप कितने कंटिन्यू हो उसमें। कहीं आप ऐसा तो नहीं करते हो कि आज आपने 10 या 12 घंटे की पढ़ाई कर ली। और देखिए दोस्तों, पारिवारिक समस्याएं तो हर आदमी की ज़िंदगी में होती है। कुछ पर्सनल, कुछ प्रोफेशनल समस्याएं तो आपकी ज़िंदगी में लगी ही रहेंगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में एक ही तरह के दिन होंगे। अगर तैयारी के 365 दिन हमने माने, एक साल की तैयारी अगर आपकी माने, तो 365 दिन एक जैसे तो नहीं होंगे ना आपके। अप एंड डाउन्स तो आएंगे। तो होता क्या है एक्चुअली में कि जब आप तैयारी के लिए मन बनाते हो और तैयारी में कूद पड़ते हो और बड़े दिलो जान से तैयारी करने लगते हो, कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ कि आप उस तैयारी को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देते हो। आज आपने 10 घंटे की पढ़ाई की, 2-4 दिन आप करते ही नहीं हो। और रीज़न यही होता है कि आपका मूड ठीक नहीं है, परिवार में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल तकलीफ़ है या वगैरह वगैरह तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं आदमी की लाइफ में। इस कंटिन्यूटी को बरकरार नहीं रखने का नतीजा ये होता है कि आप 21 से सीधे 30 के हो जाते हैं। फिर अपने आप से ये सवाल करते हो कि क्या कमी रह गई, मैं कर सकता था। बिल्कुल कर सकते थे आप। मैं अपने बारे में अगर आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं एक पेशे से एक इंजीनियर हूँ, एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आईएएस बनने की चाह मेरे अंदर बचपन से थी, क्योंकि घर में ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो जिस माहौल में आप रहते हो, जो कहानियाँ घर में सुनते हो, वैसा ही आपका दिमाग हो जाता है। तो बचपन से ही था कि आईएएस बनना है। तो बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मन में एक चीज़ रह गया था कि जो भी कुछ करना है पढ़ लिख के ही करना है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, एक दिन मैं एक आईएएस एकेडमी में पहुंचा कि मुझे तैयारी करना है, आप मुझे तैयारी करवाइए। आपको पता है क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, तो मैंने बताया कि मैं 11th में हूँ। तो वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे और वो टीचर्स, सभी लोग मुझ पे हंसने लगे और मुझसे कहा कि जाओ, अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जब आओगे तभी आना। दोस्तों, उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने अपना एकेडमिक पूरा किया, ग्रेजुएशन भी किया। और ग्रेजुएशन करते समय भी दोस्तों मैं 1-2 सेमिनार में गया। उस सेमिनार में जाने के बाद मैं इतना मोटिवेटेड था कि मुझे लगा कि इनसे अगर संपर्क हो गया, अगर इन्होंने मुझे गाइड कर दिया तो मैं ज़रूर बन जाऊंगा। दोस्तों, मैंने बहुत प्रयास किया उनसे मिलने का, लेकिन दोस्तों शायद मैं ये भूल गया था कि इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी का हेल्प नहीं करता है या सहारा नहीं बनता है। जॉब करते समय भी मैंने होप नहीं छोड़ा था। मैंने मन में ठान लिया था कि क्या हुआ अगर कोचिंग नहीं ले पाया तो बिना कोचिंग के भी मैं आईएएस कर लूँगा। दोस्तों, जॉब करते हुए आईएएस करना या पीसीएस करना आसान काम नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन आसान नहीं है। आसान तब हो जाता है जब आपकी और हमारी ज़िंदगी में भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई मेंटर आ जाए, तो सब कुछ आसान हो जाता है।
मैंने आपको कहा ना दोस्तों कि कुछ छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से हम असफल हो जाते हैं। आज बहुत सारे बच्चों ने नौकरी करते हुए इस एग्ज़ाम को पास किया है, लेकिन उस समय दोस्तों कुछ ऐसा था कि खुद को ही रोज़ मोटिवेट करना होता था और मुझसे जितना हो सकता था मैंने अपने आप को किया। लेकिन एक ही चीज़ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, वो थी रेगुलरिटी। क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ विषम थी और मैं अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलता गया, ना कि मैं अपने सपनों के अकॉर्डिंग। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सपना यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम को पास करना है तो अपने सपनों के अकॉर्डिंग चलिए, ना कि अपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ आपको कभी रेगुलर नहीं होने देंगी। अगर इस वीडियो के पूरे कन्वर्सेशन को मैं एक लाइन में अगर सम अप करूँ तो वो ये है कि आप जितने लोग इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप रेगुलरिटी बना के रखो। आप चाहे 2 घंटा रोज़ पढ़ते हो, 2 घंटा रोज़ पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे और आपको पता चला होगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखेंगे और इस कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे और आने वाले सालों में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आप सफल होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।